वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पर्सन। आज इंग्लिश ग्रामर के एक सब्जेक्ट पर्सन के बारे में हम सब लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी पर रहने वाले सारे चीजों को इंग्लिश ग्रामर में पर्सन के अंतर्गत रखा गया है। All those existing under the sun, they have been classified in English grammar under the subject named person. तो ये पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी ये जो दो प्रोनाउंस हैं, इनको फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखा गया है। सेकेंड पर्सन में यू को रखा गया है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू का मतलब तुम और तुम लोग दोनों ही होता है, इसलिए सेकेंड पर्सन में यू है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और जितने भी नाउन्स हैं, नाम हैं, जितने भी नाम हैं वो सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इंग्लिश सीखने में इसकी जरूरत क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इंग्लिश सीखने वालों को पर्सन का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। बिना इसके नॉलेज के हम बहुत सीरियस मिस्टेक कर सकते हैं एंड वी कैन बिकम अ लाफिंग स्टॉक एमंग आवर फ्रेंड्स and among the society. That's why I am of the opinion that the knowledge of person is very essential to speak English or to write English or to know English. तो जैसा मैंने आपको बताया कि आई और वी हम फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखते हैं, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है ही, सी, इट, दे। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, तो हमें अगर ऐसे वाक्य बनाने हों जिसमें एक्जुअली वर्ब्स हो, तो हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो क्या बनाएंगे? आम ए स्टूडेंट, आई के साथ एम, आम ए स्टूडेंट, आम ए स्टूडेंट। वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग अच्छे हैं, हम लोग अच्छे हैं। तो हम क्या बनाएंगे? वी आर गुड, वी आर गुड। तो आई के साथ एम, वी के साथ आर, फिर यू के साथ भी। जैसे तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो। तो हम क्या बनाएंगे? यू आर अ स्टूडेंट। और ही, सी, इट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। तो क्या बनाएंगे? ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। और इसमें अगर प्लूरल हो जाता है दे, जैसे वे लोग अच्छे हैं, तो हम दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, दे आर गुड। तो यहां ऐसे वाक्य में जिसमें हैं हूं हो रहे, केवल हैं हूं हो रहे, तो हम इज आर एम का प्रयोग इस तरह से करते हैं। आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही, सी और इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। और दे के साथ, दे प्लूरल है तो दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई उन वाक्यों के लिए जिसमें एक्जुअली वर्ब्स होते हैं। और जिन वाक्यों में
जिन वाक्यों में मेन वर्ब भी हो, जिन वाक्यों में ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा मेन वर्ब भी हो, जैसे जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, हम लोग किताब पढ़ते हैं। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट, पर्सन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, यानी आई और वी हो, तो वर्ब को हम ओरिजिनल फॉर्म में रख देते हैं। जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। हम लोग किताब पढ़ते हैं, वी रीड ए बुक। तुम क्रिकेट खेलते हो, ये सेकंड पर्सन है, यू प्ले क्रिकेट। लेकिन जैसे ही थर्ड पर्सन अगर आ जाए, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अगर आपका सब्जेक्ट हो, तो उसके वर्ब में हम एस का प्रयोग करते हैं। हम जैसे हमको लिखना है कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो इसमें हम जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम ही राइट अ लेटर नहीं लिख सकते, क्योंकि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। इसलिए हम यहां लिखते हैं ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। ये हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो तो हमें वर्ब को ओरिजिनल फॉर्म में रखना है, और यहां पर इज आरएम का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर हमको इज आरएम का प्रयोग नहीं करना है। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। एम की जरूरत नहीं है, यहां पे मेन वर्ब को ही रखा जाता है। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। वह स्कूल जाती है, सी गोज टू इंग्लिश, सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। वे लोग आम खाते हैं, दे ईट मैंगो। यहां पर हमने ये थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। दे इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन, हेंस नो एस इज एडेड विथ मेन वर्ब। तो हम लिखते हैं दे ईट मैंगो। तो इस तरह से हमने आपको बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। कौन कौन आई और वी फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन में यू हुआ, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। आई वी के साथ, आई के साथ हिम, और वी के साथ आर का प्रयोग होता है, यू के साथ हर का प्रयोग होता है। और जब कुछ ऐसे वाक्य हों जिसमें मेन वर्ब भी रहता है, जैसे मैं पढ़ता हूं, वह लिखता है, तुम एक पत्र लिखते हो, तो वैसे वाक्य में फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ वर्ब का मेन फॉर्म रखा जाता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस का प्रयोग होता है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि कहां एस का प्रयोग होगा और कहां एस का प्रयोग होता है। तो जैसे जिस वर्ड के अंत में अगर ओ, जैसे गो है, तो गो में अगर हमको एस लगाना है तो हम यहां ईएस लगाते हैं। ओ है तो ओ के साथ हम ईएस लगाते हैं। अगर जैसे सीएच हो, जैसे सीएच हो तो सीएच में भी हम ईएस का ही प्रयोग करते हैं, सीएच में ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे एसएच हो वहां भी ईएस का प्रयोग होता है। जैसे पुश, पुश है तो हमें यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट हो तो यहां पर हम लिखेंगे पुशेज, तो यहां पर ईएस लगेगा। इस तरह से एस का प्रयोग होता है। तो इसके साथ मैं अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं, और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को आप पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें मोटिवेशन मिले
अगला वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।